ऐतिहासिक विजय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास और संजय मयूख जी, सम्राट चौधरी जी को विजय सिन्हा का नेता और उपनेता चुना गया है। सर्वसम्मति से आदरणीय सम्राट चौधरी जी और आदरणीय विजय सिन्हा जी को नेता और उपनेता चुना गया है। हम सब इसका स्वागत करते हैं क्योंकि यह जोड़ी हिट है और रफ्तार पकड़ चुका बिहार। संजय मयूख को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं जोड़ी हिट है, बिहार रफ्तार पकड़ चुका है और इसी को और रफ्तार देने के लिए, विकास को गति देने के लिए और जो बड़े वादे सरकार बनने के बाद एनडीए ने किए थे बिहार की जनता से, उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए इसी जोड़ी की जरूरत थी और इसीलिए एक बार फिर इसी जोड़ी पर भरोसा किया है बीजेपी ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। और इस बीच क्या कह रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, सुनते हैं। सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता और हमारे विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया है। बिहार विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ चला है। विकसित बिहार ही होगा आगे आने वाले समय। कल है सब। तो कल शपथ ग्रहण समारोह है, ये जानकारी आप पहले ही से जानते हैं। इसके अलावा शपथ ग्रहण समारोह जो है वो दिव्य भव्य बनाने की तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। अभी तक सस्पेंस बस इस बात को लेकर था, नीतीश कुमार के नाम पर तो कोई शक शुबा था ही नहीं, उसमें तो पूरी की पूरी तरीके से क्लैरिटी पहले ही मिल गई थी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम कौन होंगे, इसको लेकर जो सस्पेंस था वो भी अब खत्म हो गया है। बीजेपी ने रिपीट किया है अपने दोनों पुराने चेहरों को, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, शशांक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, अब आगे क्या होगा जरा उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए। पहले एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता चुने जाने के बाद आज ही राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा नीतीश कुमार की तरफ से। शशांक, देखिए, इस वक्त मैं पटना में बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूँ। एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है 3 बजे विधानसभा में सेंट्रल हॉल में और उसके बाद नीतीश को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज ही राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे, नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल शपथ होना है उनका 11:30 बजे। रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं, साथ में महिला नेत्री भी हैं। रविशंकर जी, सम्राट जी नेता, विजय जी उपनेता, कैसे देख रहे हैं फैसले को? सबको खूब बधाई, अभिनंदन। प्रेम सद्भाव से निर्णय हुआ, यही भाजपा का संस्कार है। अब नीतीश जी नेता बनेंगे, एनडीए की शपथ के उपहार के स्वरूप बिहार का विकास। ये दोनों जोड़ी सुपरहिट है। मैं आपको कोई शंका है क्या? तो देखिए, ये है रविशंकर प्रसाद बात करते हुए। जो डिसीजन हुआ है सर्वसम्मति से हुआ है, शीर्ष नेतृत्व की भी सहमति है, तो सभी नेताओं में जो है वो खुशी है। देखिए, अंदर प्रदेश अध्यक्ष का कमरा है, उसी में बताया जा रहा है कि सम्राट और विजय सिन्हा भी हैं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद हैं, तो वो भी अब बाहर निकलेंगे। केशव मौर्य केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया, वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। सब पर्यवेक्षक बनाया गया है अर्जुन राम मेघवाल को, वो भी जो है निकल गए हैं, कहकर नेता निकल रहे हैं। बस इंतजार है सम्राट और विजय सिन्हा का। इन्हीं की जोड़ी पर जो है फिर से जो है वो विश्वास जताया गया है। हम इस वक्त अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर हम देखिए अंदर प्रदेश अध्यक्ष के साथ हैं दोनों उप मुख्यमंत्री। जब बाहर निकलेंगे तो हमारी बातचीत की भी जो है वो कोशिश जो है वो होगी जी। लेकिन ये है कि 3 बजे बीजेपी बैठक होनी है विधानसभा में, एनडीए विधायक दल की, नीतीश को उसमें नेता चुना जाना है जी। बिल्कुल। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो जो गृह मंत्रालय को लेकर एक कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी कि अभी तक जो गृह मंत्रालय खुद नीतीश अपने पास रखते हैं, इस बार बीजेपी चाह रही थी कि वो जी बात कर लीजिए। साध्वी निरंजन ज्योति सह पर्यवेक्षक। मैडम, सम्राट जी नेता, विजय जी उपनेता, फैसले को कैसे देखते हैं? आपको सह पर्यवेक्षक बना के यहाँ भेजा देखिए, जो पर्यवेक्षक होते हैं वो तो विधायकों की राय लेते हैं और ये सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी जी, उपनेता विजय सिन्हा जी। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बिहार के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करती हूँ, बिहार की उस देवतुल्य जनता का अभिनंदन करती हूँ जिन लोगों ने विपक्ष के गुमराह में ना आकर के विकास और सुशासन पर मोहर लगाया।
बिल्कुल, तो देखिए सर्वसम्मति से इन दोनों नाम पर मोहर लग गई है। सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगी है, विजय कुमार सिन्हा के नाम पर मोहर लगी है। और जल्दी से निधि का रुख करते हैं। निधि, इस बीच क्या खबर मिल रही है? वो गृह मंत्रालय को लेकर जो बीजेपी और जेडीयू के बीच एक रस्साकशी की स्थिति बनी हुई थी, वो मामला सुलझा क्या? गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, इसको लेकर बात बन गई है या नहीं? देखिए, चर्चाएं बाहर ज़्यादा है, अंदर बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा हो नहीं रही है। मैंने कई नेताओं से बात की है और ये जानकारी लेनी चाहिए कि क्या गृह मंत्रालय को लेकर के क्या खींचतान जैसी स्थिति है। तो जेडीयू के खासतौर पर जो नेता जिन्होंने मुझे जानकारी दी, वो कह रहे हैं कि नहीं, गृह मंत्रालय को लेकर, गृह विभाग को लेकर कोई संशय नहीं है। गृह विभाग जो है वो नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। और चूँकि वो जो प्रारूप हमने तय किया है, जिस तरीके से मतलब जेडीयू ये कह रहे हैं कि जो हमने प्रारूप तय किया वो बिल्कुल उसी मुताबिक, उसी तरीके से अभी तक जो फैसले लिए गए हैं, जो तय हुआ है विधायक दल की बैठक में, यहाँ भी या उस तरफ भी, वो बिल्कुल उसी तरीके से। तो गृह विभाग को लेकर के जो जेडीयू के नेता मुझे जानकारी दे रहे हैं कि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। हालांकि एनडीए की अभी बैठक होनी है और मंत्रालय का बंटवारा ये एक अलग विषय है जिस पर चर्चा होनी है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक गृह विभाग नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, जो 2005 से अब तक नीतीश कुमार के पास है। एक और सवाल, क्या इस बार 2 डिप्टी सीएम ही रहेंगे या फिर एलजेपी के कोटे से भी एक कोई डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है? इसको लेकर भी पहले सियासी गलियारों में चर्चा थी। निधि, ये चर्चाएं आज से नहीं थी, लगभग 2 साल से थी। जब से एलजेपी इस बार चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में आई, तब से चर्चा थी, खास तौर पर चिराग पासवान को लेकर के, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि चिराग पासवान बिहार में एक ठोस मजबूत एंट्री चाहते हैं इस चुनाव में। और यही वजह है कि बिहार में क्या चिराग पासवान अगले चुनाव तक, यानी 2025 से लेकर के 2030 तक में अपना इस तरीके का प्रारूप चाहते हैं कि वो अगली बार वो कमाल संभाले। तो इस चुनाव में नीतीश कुमार चिराग पासवान डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं, ताकि बहुत हद तक कंट्रोल रहे मंत्रिमंडल का उनके हाथ में भी। ये चर्चाएं शुरू से चल रही थी। लेकिन जिस तरीके का मैंडेट उनको मिला है 29 सीटों में से, जिसमें एक तो कैंसिल हो गया, यानी 28 में 19 विधायक उनके चुने गए हैं। और 19 विधायकों की जब बैठक हुई थी विधायक दल की, उसमें इस बात को लेकर के कोई चर्चा ठोस तरीके से कहा जाए तो नहीं हुई कि क्या वो डिप्टी सीएम की चाहत को जिद में बदल पाएंगे, और क्या वो अंत तक इस जिद पर अड़े रहेंगे कि डिप्टी सीएम उनके पार्टी से भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हुआ है और अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मंत्रालय उनको मिल सकता है जिस तरीके से 6 पे 1 का तय हुआ है, यानी मंत्री उनके बन सकते हैं उस आधार पर। लेकिन डिप्टी सीएम पद को लेकर चर्चाएं के खाते में 3 मंत्री पद आ सकते हैं और वहीं आरएलएम और हम के खाते में 1-1 मंत्री पद आ सकता है। शशांक का जरा रुख कर लेते हैं। शशांक की नजर बार बार पीछे की तरफ घूमती है, जहां पर इस वक्त सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिलीप जायसवाल के साथ फिलहाल इस वक्त बैठक कर रहे हैं। शशांक, आपके पीछे जो कमरा है वहीं आपकी नजर लगी हुई है कि किसी तरीके से दोनों बाहर निकले और आप सबसे पहले एबीपी न्यूज पर प्रतिक्रिया ले सके उनकी। लेकिन मेरा सवाल उससे आगे का है शशांक। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बिहार विधानसभा का सेंट्रल हॉल जहां पर एनडीए की बैठक होनी है 3:30 बजे, तो वहां पर चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी तक ये बड़े नेताओं की भी मौजूदगी रहने वाली है क्या? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? विधायक तो पहुंचेंगे ही एनडीए के सारे। शशांक, देखिए, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहेंगे, चिराग भी आ सकते हैं, लेकिन चिराग को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि चिराग आएंगे जरूर। उसमें अभी मैं बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे प्रदेश अध्यक्ष का कैमरा है। सम्राट, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल अंदर ही बैठे हुए हैं। बाहर आएंगे तो क्या फर्स्ट रिएक्शन है सम्राट का और विजय सिन्हा का, हम ये भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कई नाम रेस में थे, चर्चा थी कि बदलाव भी हो सकता है, लेकिन दोनों को फिर से जो है वो रिपीट किया गया है। कई कद्दावर नेता भी जो हैं वो रेस में थे, लेकिन इन्हीं लोगों पर जो है फिर से भरोसा जताया गया है। तो दोनों का कद काफ़ी बड़ा हो चुका है प्रदेश की सियासत में। और देखिए, किसी भी वक्त जो है सम्राट और विजय सिन्हा जो हैं वो बाहर निकल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से ये लोग जाएंगे विधानसभा ही, वहीं पर सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की जो है वो बैठक शुरू होनी है। 2 बजे से नेताओं का वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगा। एनडीए के जितने भी जो विधायक हैं वहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे और नीतीश को ही चुना जाना है। कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। और बैठक के तुरंत बाद, जैसा कि मैंने बताया,
पास में ही राजभवन है, नीतीश जाएंगे, एक हाथ से जो है इस्तीफा देंगे और एक हाथ से जो है कागज सौंपेंगे कि हमको इतने विधायकों का समर्थन है और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और नई सरकार के गठन तक उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहना है, मतलब 24 घंटे मान लीजिए, और 11:30 बजे कल शपथ होना है। और अभी यही जानकारी है कि नीतीश के साथ कल 20 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं, जिसमें बीजेपी, जदयू, आरएलएम, एचएएम और एलजेपीआर के भी जो है वो मंत्री होंगे उसमें। तो एक ऐसा मंत्रिमंडल तैयार हो रहा है जिसमें पुराने चेहरे भी होंगे, युवाओं को भी मौका मिलेगा, महिलाओं की भी जो है वो उचित भागीदारी होगी और सबसे बड़ी बात जो जातीय समीकरण है उसको भी साधा जाएगा। बिहार की सियासत जो है जाति के इर्द गिर्द घूमती है, जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको भी बनाए रखने की जो है वो कोशिश जो है वो मंत्रिमंडल में जो है वो की जाएगी। तो अभी का अपडेट यही है। अब जब वो बाहर दोनों निकलते हैं तो हम बात करने की भी जो है वो कोशिश करेंगे। और क्योंकि कल जो भव्य कार्यक्रम रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खुद वहां पर मौजूदगी रहेगी, ऐसे में कुछ जानकारी उसको लेकर मिल रही है क्या शपथ ग्रहण समारोह छोटा रखा जाएगा और सांकेतिक तौर पर मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम और साथ ही जो अन्य घटक दल हैं उनसे भी 1-1, 2-2 रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये शपथ ग्रहण कल देखने के लिए मिल सकती है क्या, शशांक? बिल्कुल, देखिए बिहार में अधिकतम मुख्यमंत्री के साथ 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अभी नीतीश कुमार के साथ कल जो सोर्सेस बता रहे हैं कि 20 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री भी जो है वो होंगे। बाकी जो मंत्री पद है उसको खाली रखा जाएगा, आगे चल के जो है भरा जाएगा। देखिए अभी ये जानकारी आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी से कल 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 3 की बात हो रही थी, लेकिन अभी 2 बनाए जा सकता है। आगे जब विस्तार होगा तो उसमें जगह एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।